जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। तो आज की क्लास में हम लोग 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में आप लोगों को क्या करना है, एक बारी जब क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो इसको आपको पॉज कर देना है, खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद ही तब जाके मैं आंसर आपको सॉल्व करा दूंगी। पर एक बार पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पूरा का पूरा जो पैसेज है एक बार खुद से रीड कर लेना है। ये जो ब्लैंक है, ठीक है, ये जो ब्लैंक है इनके साथ में ही पूरा का पूरा पैसेज रीड कर देना है। एक क्या होलिस्टिक आइडिया आपको ले लेना है कि पैसेज आपका किस टोन में जा रहा है, वो पॉजिटिव में जा रहा है या फिर नेगेटिव में जा रहा है। इससे क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि ऑप्शन जो है मैं किस तरह के फिल करूं आगे जाके, है ना। क्या जिनके मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग वाले या फिर नेगेटिव मीनिंग वाले मैं ऑप्शन फिल करूं, इस चीज में हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। A needless controversy has dash over RBI revealing that banks have written off bad loans worth 68,607 crore in its response to a right to information query, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि एक नीडलेस कंट्रोवर्सी क्या हुई होगी, यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना चाहिए, कहां पर, आरबीआई में, ठीक है। रिवीलिंग, जिसने क्या रिवील किया था कि बैंक ने रिटर्न ऑफ कर दिया है बैड लोन्स को, ठीक है, ठीक है। बैंक्स हैव रिटर्न ऑफ बैड लोन्स वर्थ कितने करोड़ का, इतने करोड़ का, ठीक है। इन इट्स रिस्पॉन्स टू आरटीआई इंफॉर्मेशन क्वायरी। भाई किसी ने आरटीआई की क्वायरी डाली होगी और आरटीआई की क्वायरी डालने के बाद में कुछ ऐसी चीज रिवील हुई है कि आरबीआई में क्या रिवील हुई है कि बैंक्स ने क्या कर दिया, माफ कर दिया है बैड लोन्स को, ठीक है। इतने करोड़ का बैड लोन्स जो है वो माफ कर दिया। तो उसकी वजह से क्या, अ नीडलेस कंट्रोवर्सी has dash has what, we have 4 options। अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। The presumption in some quarters that banks will not dash the debts of these 50 top defaulters and let absconding diamond try Mehul Choksi or liquor baron विजय माल्या गो स्कॉट फ्री इज रॉन्ग, ठीक है। अब प्रिजम्पशन कुछ क्या बन गया है कुछ लोगों के अंदर कि बैंक्स इनको क्या करेगा, मतलब इनके जो डेट्स है ना, ये जो 50 टॉप डिफॉल्टर्स है, ठीक है, इनको क्या नहीं करेगा, इनके जो डेट्स है उसको इसने बेसिकली बैंक ने माफ कर दिया है, ठीक है। उसमें से जैसे क्या है, और उनको छोड़ देगी, जैसे कि आपका नेम है यहाँ पर विजय माल्या, मेहुल चौकसी, इनको छोड़ देगी बैंक, ठीक है। The writing of toxic loan does not mean the loan has been dash, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के अब आगे बोल रहे कि राइटिंग ऑफ जो है टॉक्सिक लोन का, इसका मतलब ये नहीं होता कि लोन जो है वो क्या कर दिया गया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि बैंक ने क्या कर दिया, 100% प्रोविजनिंग अगेंस्ट द लोन। उसने क्या करा, मतलब कि एक पैसा रख दिया अगेंस्ट द लोन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इवन इफ नॉट पैसा ऑफ दैट लोन इज रीपेड, ठीक है। मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बैंक्स यूज राइट ऑफ्स टू रिमूव बैड लोन्स फ्रॉम देयर बैलेंस शीट एंड मिनिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी। बैंक यूज करती है राइट ऑफ्स को क्या करने के लिए, बैड लोन्स को हटाने के लिए, ठीक है, उनके बैलेंस शीट से, और उनकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के पैसेज से ये पता चल रहा है कि क्या हुआ है पैसेज में, पूरे के पूरे पैसेज में कुछ तो नेगेटिव बातें हो रही हैं। नेगेटिव बातें इन द सेंस कि देखो, सबसे पहली वाली चीज देख लो, सबसे पहले वाले में क्या बोला गया है कि एक नीडलेस कंट्रोवर्सी हैज। अब ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। एक नीडलेस कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई होगी। इरप्ट करने का क्या मतलब है, इरप्ट बोले तो आपका आप बोल सकते हो क्या, उछिड़ जाना। इरप्ट जैसे आपका वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, निकल जाना। आप बोल सकते हो एक्सप्लोडेड, यू कैन से, है ना, यू कैन से एक्सप्लोडेड, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, बर्स्ट, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, एक नीडलेस कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हुई है, बर्स्ट हुई है। टाइमलेस, टाइमलेस का मतलब क्या होता है भाई, टाइमलेस बोले तो आप बोलते हो ना इटर्नल, ठीक है, इटर्नल। तो हैज टाइमलेस, तो टाइमलेस तो देख लेते हैं पहले सबका मीनिंग। फिर है एटोविस्टिक। एटोविस्टिक का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब तो आपको पता है, पॉलिश्ड इसको आप कहते हो, ठीक है, पॉलिश्ड। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर, एक नीडलेस कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड, है ना, साफ साफ पता चल रहा है क्या, अ नीडलेस कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड ओवर आरबीआई रिवीलिंग दैट बैंक्स हैव रिटर्न ऑफ बैड लोन्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो पता चल गया। ओके, नेक्स्ट है द प्रिजम्पशन इन सम क्वार्टर्स दैट बैंक्स विल नॉट डैश द डेट्स। मतलब कि क्या प्रिजम्पशन बनी होगी कि बैंक जो है इन 50 टॉप 50 डिफॉल्टर्स को क्या नहीं करेगा, विल नॉट डैश द डेट्स, इनके डेट्स को क्या नहीं करेगा, ठीक है।
ये एक प्रिजम्पशन है ना। तो क्या फैला हुआ था कि पर यूज करने का क्या मतलब है, परस्यू है, दिस इज परस्यू, ठीक है। परस्यू करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को फॉलो करना, है ना, फॉलो करना यू कैन से, ठीक है, परस्यू कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है। क्वाइंडरी, भाई क्वाइंडरी का क्या मतलब होता है, भाई इसका मतलब होता है आप जब कंफ्यूज होते हो, ठीक है, कंफ्यूजन इसको आप कहते हो, कंफ्यूजन इसको आप कहते हो, ठीक है, जब आप परप्लेक्स्ड हो जाते हो, है ना, परप्लेक्स्ड हो जाते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, डिलेमा आप इसको कह सकते हो, डिलेमा, राइट। अब बचा एक्रिड। एक्रिड आई थिंक आप लोगों को रूट वर्ड्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए। एक्रिड इसका मतलब क्या होता है, बिटरनेस, है ना, क्या होता है एक्रिड बोले तो बिटरनेस, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिटर आप कह सकते हो, ठीक है, बिटर। और स्टैगर, स्टैगर का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, फ्लट, आप कह सकते हो एस्टाउंड, आप कह दो, ठीक है, एस्टाउंड, ठीक है, स्टाउंड। तो अभी क्या बचा आपका, क्या हुआ होगा कि प्रिजम्पशन फैला है कुछ क्वार्टर्स में कि बैंक क्या नहीं करेगी, फॉलो नहीं करेगी इनके डेट्स को, एक्रिड नहीं करेगी, है ना, या फिर क्वाइंडरी, कंफ्यूजन नहीं करेगी, या फिर स्टैगर नहीं करेगी। इट इज वेरी इजी, लड़खड़ाना तो किसी सेंस में नहीं बनेगा आपका, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, परस्यू नहीं करेगी, इनके डेट्स को फॉलो नहीं करेगी, आगे इनसे पूछेगी नहीं कि इन्होंने डेट्स क्यों नहीं दिया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब राइटिंग ऑफ, मतलब कि इस लोन को इस लोन को राइटिंग ऑफ करने का ये मतलब नहीं है, डज नॉट मीन दैट लोन हैज बीन डैश, तो इजी है इसका मतलब। राइटिंग ऑफ करने का मतलब ये थोड़ी है कि लोन आपका डाउस, डाउस मतलब पता है सबको बुझाना होता है, ठीक है। तो आप इसको एक्सटिंग्विश बोल सकते हो, एक्सटिंग्विश, तो एक्सटिंग्विश तो होगा नहीं, ठीक है। आपका बच्चा मडल, मडल्ड, मडल मतलब क्या होता है, जो क्लियर नहीं होता, अनक्लियर होता है, ठीक है। मिसिव, मिसिव का क्या मतलब होगा भाई, एक लेटर होता है, ठीक है। मिसिव बोले तो यू कैन से आपका एक लेटर, ऑफिशियल लेटर यू कैन से, ठीक है। और फॉरगिवन, फॉरगिवन मतलब माफ कर दिया गया, ठीक है। तो अब भाई बोला जा रहा है कि राइटिंग ऑफ अ टॉक्सिक लोन, मतलब टॉक्सिक लोन को राइटिंग ऑफ करने का ये मतलब नहीं है कि लोन को क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है, फॉरगिवन आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, फॉरगिवन आएगा, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट वाला पैसेज क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था, अ नीडलेस कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड, ठीक है, इरप्टेड। तो इरप्टेड होने का मतलब है कि क्या हुई है, नीडलेस कंट्रोवर्सी एक पैदा हुई है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अगर आपके पास जैसे यहाँ पर अगर थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी हम चलें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर हैज आया हुआ है, ठीक है, क्या आया हुआ है, हैज आया हुआ है। अब हैज भाई इकलौता सेंटेंस में अगर आता है तो वो तो आपका प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अब भाई अगर हैज किसके साथ में आता है, V3 के साथ में आना चाहिए, उसके अलावा अगर हैज आएगा तो किसके साथ में आएगा, V3 के साथ में आएगा, ठीक है। तो हैज के बाद में यू विल यूज V3, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसा था कि कहीं पर और चीजें V3 में नहीं थी, एक तो आपका क्या था, D था, और एक आपका A बचा हुआ था, ठीक है, D और A। तो आप D और A में से तो इजीली कर सकते थे। तो क्या आपका एटोविस्टिक एंड टाइमलेस वैसे भी नहीं होता, ठीक है। क्या बचता आपका, इरप्टेड एंड रिफाइंड, इन दोनों में से बचता, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और यहाँ पर आपका क्या बचता, इरप्टेड एंड रिफाइंड, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टेंस अगर आपको क्लियर है तो और इजी हो जाएगा आपको इस चीज को टैकल करना, ओके भाई। दिस इज द नेक्स्ट पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज क्या है, पढ़ लो पहले अच्छे से आप लोग, ठीक है। देखो क्या बोला है कि कमेटी ने ऑब्जर्व किया है दैट ऑल्दो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैड बिकम इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, जो रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैं वो हालांकि वो क्या बन रहे हैं, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड हो गए। द शीर डैश ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन रेंडर्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस वल्नरेबल टू शटल मैनिपुलेशंस, क्या पर जो शीर क्या चीज थी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की, जिसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को वल्नरेबल बना दिया, छोटी छोटी मैनिपुलेशन, सटल बोले तो बहुत बारीकी, ठीक है, बारीक मैनिपुलेशंस को के लिए वल्नरेबल बना दिया, ओपन टू समथिंग, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉडस्टर्स ऑफन एक्सप्लॉइटेड टेम्पररी in dash in internal controls allowing illicit transfers to escape scrutiny। तो फ्रॉस्टर्स जो है वो अक्सर क्या कर देते भाई, ओफन एक्सप्लॉइटेड, उन्होंने अक्सर क्या किया, एक्सप्लॉइट किया है टेम्पररी, किसको, किस चीज को, इन इंटरनल कंट्रोल्स, जो इंटरनल कंट्रोल्स में थे, जो क्या है, अलाउइंग इलिसिट ट्रांसफर, मतलब कि जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका इलिसिट ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, टू एस्केप स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी मतलब जांच पड़ताल से बचने के लिए फ्रॉडलर्स ने, जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने क्या किया, बार बार
उसको एक्सप्लॉइट करा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर्स लेटर डिस्कवर्ड दैट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैड, इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में डिस्कवर किया कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैड डैश एविडेंस टू प्रोटेक्ट द बैंक्स रेप्यूटेशन, ठीक है। जो सीनियर क्या है आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास एविडेंस है ना, हैड व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस, डैश एविडेंस टू प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक की रेप्यूटेशन, देयर बाय इसीलिए वर्सनिंग पब्लिक डिस्ट्रस्ट, ठीक है। सच कंडक्ट अल्टीमेटली, ऐसे जो कंडक्ट है वो अल्टीमेटली डैश इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को क्या कर देता है, एंड इन्वाइटेड स्ट्रिक्टर गवर्नमेंटल ओवरसाइट, ठीक है। एनालिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि द ट्रांसपेरेंसी रिमेन द ओनली अफेक्टिव डैश अगेंस्ट सिस्टमिक करप्शन। तो एनालिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि भाई ट्रांसपेरेंसी जो है रिमेन द ओनली इफेक्टिव क्या अगेंस्ट सिस्टमिक करप्शन। तो भाई पहले तो देख लेते हैं कि कुछ तो क्या हुआ है पैसेज में। देखो नेगेटिव सेंस जा रहा है इस वाले पैसेज का भी, जैसे पिछले वाले का जा रहा था, ठीक है। अब हम एक एक करके पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि रेगुलेटरी सेफगार्ड भी इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। द शीर डैश ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस, मतलब कि क्या डिजिटल ट्रांजैक्शंस का क्या ऐसा हुआ है कि उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को क्या कर दिया, वल्नरेबल कर दिया सटल मैनिपुलेशंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं पॉसिटी। पॉसिटी का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, कमी इसको आप कहते हो, स्कार्सिटी आप कहते हो इसको, ठीक है, स्कार्सिटी कहते हो, ठीक है। लेसिट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, लेथार्जिक आप इसको कहते हो, आप क्या बोल सकते हो, फैटीग जिसको आप कहते हो, ठीक है, फैटीग, ठीक है, लेथार्जी, राइट। अब यूबिक्विटस वर्ड सभी को पता होगा, मतलब कि जो हर जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट आप इसको कहते हो, ओमनी प्रेजेंस ऑफ समथिंग इज यूबिक्विटी। एंड इक्विवोकेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कंफ्यूजन इसको आप कहते हो, ठीक है। एम्बिग्विटी आप इसको कहते हो, एम्बिग्विटी, ठीक है। तो आई होप अभी तो आपको आंसर तक पहुंच गए होंगे, ठीक है। क्या किया जा रहा है, ठीक है, कि जो कमेटी ने ऑब्जर्व किया, although regulatory safeguards have become increasingly sophisticated, the sheer dash of digital transactions, क्या डिजिटल ट्रांजैक्शंस का क्या पॉसिटी स्कैरिसिटी, क्या कमी थी क्या, डिजिटल ट्रांजैक्शन की कमी तो नहीं थी। यहाँ पर लेसिट्यूड आपका आ नहीं सकता, लेथार्जिक डिजिटल ट्रांजैक्शन की कमी की वजह से लेथार्जी तो सेंस नहीं बनेगा। अब बचा इक्विवोकेशन, कंफ्यूजन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की कंफ्यूजन, इक्विवोकेशन या फिर यूबिक्विटी, ठीक है। तो आपका इक्विवोकेशन तो होगा नहीं, बचा के आपके पास ऑप्शन यूबिक्विटी का क्या मतलब है कि हर जगह प्रेजेंट है ना, आपका बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो उसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से उनको क्या हो गया, फ्रॉडस्टर्स ने उसका यूज करके उनके साथ में फ्रॉड कर दिया। कुल मिला के ये बात हो रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि फ्रॉडस्टर्स ने ओफन एक्सप्लॉइटेड टेम्पररी डैश इन इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, अलाउइंग इलिसिट ट्रांसफर्स टू एस्केप स्क्रूटिनी। तो भाई वो क्या कर लेते हैं इंटरनल कंट्रोल्स में, ठीक है। अक्सर क्या एक्सप्लॉइट करा उन्होंने, लेक्यूने का क्या मतलब होता है भाई, लेक्यूने का मतलब होता है कमियां, ठीक है, कमियां जिसको आप कहते हो। तो आप क्या कह सकते हो, डेफिशिएंसीज, ठीक है, डेफिशिएंसीज, ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो इसमें लूप होल्स भी आप कह सकते हो, ठीक है, लूप होल्स कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डॉगमा, ठीक है। डॉगमा का मतलब क्या होता है भाई, आपकी जो बिलीफ होता है, ठीक है, बिलीफ अक्सर ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स, ठीक है, बिलीफ आप इसको कहते हो, ठीक है। पेनेजाइरिक्स का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है आपका किसी का क्या करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो प्रेज, ठीक है। और कैनार्ड का मतलब होता है भाई अफवाह, ठीक है, कैनार्ड का मतलब क्या होता है, अफवाह होता है, ठीक है, रूमर्स आप इसको कहते हो। तो भाई अब मुझे आप बताओ कि जो आपके फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने ओफन क्या एक्सप्लॉइट किया है, टेम्पररी लेक्यूने को, डॉगमास को, बिलीफ को एक्सप्लॉइट करा है क्या, इंटरनल कंट्रोल्स के बिलीफ्स को तो नहीं करा होगा भाई। इंटरनल कंट्रोल्स के ये पेनेजाइरिक्स तो होगा नहीं, प्रेज तारीफ किस तरह से आ जाएगा, नहीं बचेगा। इंटरनल कंट्रोल्स के कैनार्ड्स को, रूमर्स को तो नहीं करेगा, क्या बचा है, लेक्यूने मतलब क्या हुआ, लूप होल्स या फिर जो वहां की कमियां है, डेफिशिएंसीज है, उसको क्या करा है फ्रॉडस्टर्स ओफन उसी को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसकी वजह से स्क्रूटिनी स्क्रूनिटी से बचने के लिए वो क्या कर देते हैं, बेसिकली इलिसिट ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब
समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो क्या हुआ, बहुत भाई डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत ज्यादा सबके पास आजकल है, ठीक है। तो वो क्या है आपका, यूबिक्विडस है आज के जमाने में, ठीक है। तो भाई उसकी वजह से क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जिसकी वजह से उनके साथ में फ्रॉड करके चले जा रहे हैं फ्रॉडस्टर्स। अब फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल की जो कमियां हैं उसको, लूप होल को पकड़ते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो स्क्रूटिनी को भी एस्केप कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर्स है लेटर डिस्कवर्ड दैट सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है हैड डेस एविडेंस टू प्रोटेक्ट द बैंक्स रेप्यूटेशन देयर बाय वर्सनिंग पब्लिक डिस्ट्रस्ट। अब भाई क्या करते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, क्या कर रहे होते हैं भाई, अपने बैंक की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, देयर बाय पब्लिक का ट्रस्ट और भी खत्म हो जाता है, ठीक है, वर्सनिंग पब्लिक डिस्ट्रस्ट। तो ऊपर कुछ तो ऐसी हरकत हुई है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या सोचते होंगे कि हम अपने बैंक को प्रोटेक्ट कर लें, है ना, हमारे बैंक की बेइज्जती ना हो, ठीक है। तो रिजुविनेटेड बोले तो आप क्या बोल सकते हो, रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, है ना, रिवाइव करना। सप्रेस्ड बोले तो मतलब क्या होता है, दबाना, ठीक है, सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, दबाना होता है। तो आप क्या बोल सकते हो इसको, कंसील कह सकते हो, कंसील, ठीक है, कंसील्ड। और आप क्या कह सकते हो, सप्रेस्ड, हिडन आप कह सकते हो, ठीक है। फिर है एक्सटॉलमेंट, आप सभी को पता है तारीफ करना होता है, तो एक्सटॉल्ड करने का मतलब भी क्या हो जाएगा भाई, किसी की तारीफ करना, ठीक है, प्रेज करना। और विंडिकेटेड मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। देयर इज टू वर्ड, विंडिक्टिव एंड विंडिकेटेड। तो यहाँ पर आपके पास विंडिकेटेड आया है जिसका मतलब एक्सोनरेट आप बोलते हो, एक्सोनरेट करना, ठीक है, गिल्ट फ्री कर देना किसी को, ठीक है, गिल्ट फ्री कर देना किसी को, ठीक है, या फिर कुछ चीज आप जस्टिफाई कर दे रहे हो। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने क्या किया, क्या होता है मतलब हैड डैश एविडेंस, उन्होंने एविडेंस को क्या कर दिया, उन्होंने एविडेंस को क्या कर दिया, बैंक की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या रीजिन्युएट कर दिया, दोबारा से रिवाइव कर दिया, ऑफ कोर्स नॉट। क्या उन्होंने क्या करा, एविडेंस की तारीफ करी, एक्सटोल्ड किया उनको, बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्होंने एविडेंस को छुपाया या फिर उन्होंने गिल्ट फ्री कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, तो ऑफ कोर्स नॉट, विंडिकेटेड तो नहीं आएगा, बचा क्या, सप्रेस्ड। उन्होंने कंसील करा उसको, है ना, छुपाया, क्या करा, एविडेंस को छुपाया अपने बैंक की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देख लो, सच कंडक्ट अल्टीमेटली डैश इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। भाई अब ऐसी अगर हरकतें होंगी तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्या होगा, एंड इन्वाइटेड स्ट्रिक्टर गवर्नमेंटल ओवरसाइट, और उसकी वजह से क्या कि क्या इन्वाइट किया कि और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर सच कंडक्ट अल्टीमेटली व्हाट, एग्जाल्ट का मतलब क्या होता है भाई, एग्जाल्टेड का मतलब होता है जिसको आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, है ना, वही एक्सटॉल्ड हो गया एग्जाल्टेड। तो आप क्या बोल सकते हो, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई, ठीक है, जिसको क्या किया गया, आप बोल सकते हो एलिवेट किया गया, मतलब कि उसको तारीफ करने के बाद में उसके आपने बहुत ज्यादा तारीफ करी तो उसको क्या मिला, प्रेज मिला, प्रमोशन मिला, एलिवेट कर दिया, ठीक है, आप प्रेज बोल दो इसको, प्रेज, राइट। इफ वी टॉक अबाउट फोर्टिफाइड, अगेन स्ट्रेंथन करना, ठीक है, फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेंथन, ठीक है, स्ट्रेंथन आप इसको कहते हो, ठीक है, या फिर आप रेनफोर्स्ड भी कह सकते हो, ठीक है, रेनफोर्स्ड। तो रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, है ना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फिर एक्सपीडिएटेड का क्या मतलब हुआ, एक्सपीडिएटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को तेज से, ठीक है, तेज से आगे बढ़ाना उस चीज को, ठीक है, एक्सिलरेट करना, ठीक है, एक्सिलरेट करना। और आपका क्या बचा, इरोडेड का मतलब सभी को पता है भाई, ज्योग्राफी में सभी लोगों ने पढ़ा है, इरोड करना। इरोडेड मतलब क्या होता है, शरण कर देना, शरण इसको आप कहते हो, ठीक है, शरण, वीक कर देते हो, ठीक है, वीकेंड आप बोल सकते हो, तो वीकेंड। तो आप बताओ इसमें क्या आना चाहिए, फोर्टिफाई करा होगा क्या, ऐसी कंडक्ट ने किसको, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को फोर्टिफाई करा होगा, बिल्कुल भी फोर्टिफाई, मजबूत तो करा नहीं होगा, ठीक है, मजबूत नहीं करा होगा तो उसका उल्टा ही कुछ करा होगा, ऑब्वियसली इरोड किया होगा, मतलब कि वीक किया होगा। एग्जैक्ट तारीफ की बात नहीं हो रही है, एक्सपीडाइट भी यहाँ पर आएगा नहीं आपका, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इरोडेड हो जाएगा, इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। एंड
इनवाइटेड स्ट्रिक्टर गवर्नमेंटल ओवरसाइट, ठीक है। एनालिस्ट ने आर्ग्यू किया दैट ट्रांसपेरेंसी रिमेन द ओनली अफेक्टिव डैश अगेंस्ट सिस्टेमिक करप्शन। तो भाई एनालिस्ट ने क्या आर्ग्यू किया है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वही आपका इकलौता अफेक्टिव क्या बना है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट आया है। तो अगेंस्ट किसके साथ में आप यूज कर सकते हो, सिस्टमेटिक करप्शन, अगेंस्ट सिस्टमेटिक करप्शन। तो एंटीडोट अगेंस्ट, पैरोडी अगेंस्ट, इम्बेलिशमेंट अगेंस्ट, इंडल्जेंस अगेंस्ट। तो वैसे भी आपको पता है इंडल्जेंस के साथ में आप अगेंस्ट का यूज करते नहीं हो, ठीक है। इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा किसी चीज पे आप क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा उसकी आपको आदत लगे, इंडल्ज, या फिर आप उसकी बहुत ज्यादा साइड ले रहे हो, है ना, या फिर वो कुछ चीज आपका फेवरेटिज्म को आप अगर इस सेंस में जाओगे तो आप क्या बोल सकते हो, फेवरेटिज्म आप इसको कह सकते हो, ठीक है। इम्बेलिशमेंट, इम्बेलिशमेंट का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को क्या करना, सजावट करना उसकी, ठीक है, सजावट करना। तो इम्बेलिशमेंट यू कैन से डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। पैरोडी का मतलब क्या होता है, पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, किसी चीज की नकल उतारना, यू कैन से, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो इसको, जैसे कि आप, ओके, वी कैन से सटायर, ठीक है। और आपका बचा एंटीडोट, एंटीडोट बोले तो दवा, है ना। एंटीडोट मतलब कि किसी भी काम को खत्म करने के लिए क्या एक इकलौता उपचार बचा हुआ है, रेमेडी जिसको आप कहते हो, रेमेडी, रेमेडी, ठीक है। तो क्या बचा हुआ है, अब बताओ मुझे। एंटीडोट अगेंस्ट इम्बेलिशमेंट, डेकोरेशन तो होगी नहीं वहां पर, किसी की नकल तो हो नहीं रही है, तो आपका क्या बचा आंसर, रेमेडी अगेंस्ट, ठीक है। एंटीडोट, एंटीडोट, एंटीडोट। तो आई होप आपको ये तो पता चला होगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब बोला कि मैम ये तो सारे वोकैब बेस्ड है, यस। अभी आपके क्या होगा, आपका जो क्या है एफकेट है वो इसी पैटर्न पर चल रहा है। अभी पिछली बार तो इसी तरह का आया था, और अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न में आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इट्स बेटर टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। देखो आपका कहां पर था, यहां से देखो एक बार क्या बन गया आपका पैसेज। पैसेज आपका बना है कि कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, रेगुलेटरी सेफगार्ड्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, द शीर क्या डैश ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, कि आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, यूबिक्विटी ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। rendered many institutions vulnerable to subtle manipulations, fraudsters often exploited temporary, उन्होंने temporary क्या lacune इन इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब डेफिशिएंसी को क्या कर दिया था उन्होंने, क्रैक कर लिया था, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में पता चला कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ने क्या करा है, एविडेंस को उन्होंने क्या करा, सप्रेस कर दिया अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। फिर इस तरह से जो भाई अल्टीमेटली इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस वजह से इरोड हुआ है, ठीक है, वीकेंड हुआ है। और उसके अलावा क्या बोला है कि एनालिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि दैट ट्रांसपेरेंसी रिमेन द ओनली इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट सिस्टमेटिक करप्शन, की बस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वही इकलौती रेमेडी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पैसेज क्या है भाई, नेक्स्ट पैसेज देख लो। नेक्स्ट पैसेज वी हैव, डिस्पाइट रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, फिजिशियंस ने वार्न किया दैट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड डैश क्लिनिकल जजमेंट, ठीक है। रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बाद में भी फिजिशियन ने वार्न किया है कि एक्सेसिव डिपेंडेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्या कर सकती है, क्लिनिकल जजमेंट को, ठीक है। अ डायग्नोसिस ऑफन रिक्वायर्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सटल सिम्टम्स, एक डायग्नोसिस जो है वो अक्सर उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है सटल सिम्टम्स की तरफ, दैट एल्गोरिदम्स में डैश, जो कि एल्गोरिदम्स क्या कर सकते हैं, ओके। एथिकल डिलेमास become particularly dash when predictive models determine access to scarce medical resources, ठीक है। क्या बोला गया है कि एथिकल डिलेमास जो है वो became particularly डैश जब प्रिडिक्टिव मॉडल्स डिटरमाइन एक्सेस टू स्कार्स मेडिकल रिसोर्सेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली हॉस्पिटल्स शुड अडॉप्ट एआई, हॉस्पिटल्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए एआई को एज एन व्हाट, रेदर देन अ सब्सटीट्यूट फॉर एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। मतलब कि एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स की जगह क्या कर लेना चाहिए हॉस्पिटल्स को, कि एआई को अडॉप्ट तो करना चाहिए पर एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स की जगह नहीं, किस तरह करना चाहिए, ठीक है। ओनली देन कैन इनोवेशन एंड कंपैशन डैश हार्मोनियसली, सिर्फ इसी तरीके से इनोवेशन और कंपैशन जो होगा हार्मोनियसली
चलेगा, या जो भी होगा यहाँ पर फिफ्थ ब्लैंक में हमको फिल करना है। हमको पैसेज का मतलब ऑलमोस्ट समझ में आ गया कि एआई की बात की जा रही है कि क्लिनिकल जजमेंट में जो एआई है वो किस तरह से यूज कर रहे हैं हम और किस तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई आपका क्या है, फर्स्ट ब्लैंक को देखते हैं। ठीक है, डिस्पाइट रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, फिजिशियंस ने वार्न किया है कि एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड डैश क्लिनिकल जजमेंट। अब वो क्या कर सकती है क्लिनिकल जजमेंट को। ठीक है, अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, कमजोर करना। ठीक है, या वीकन आप कह सकते हो, वीकन। ठीक है, इनविगरेट, इनविगरेट करने का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज को एनर्जाइज करना आप बोल सकते हो। ठीक है, एनर्जाइज, एनर्जाइज करना। ठीक है, एनर्जी से भर देना। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है भाई, कंसोलिडेट बोले तो कंबाइन करना, कंबाइन करना। ठीक है, और सेंट्रीफाई, सेंट्रीफाई का मतलब क्या होता है, प्योरीफाई करना। ठीक है, क्या करना, प्योरीफाई करना, प्योरीफाई करना। अब जरा मुझे बताओ क्या आना चाहिए इसमें आंसर। इट इज इजी ना कि भाई वो क्लिनिकल जजमेंट को एनर्जाइज थोड़ी करेगी, रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है पर फिर भी वॉर्न किया है ना। अब वॉर्न किया है तो एनर्जाइज करने के लिए थोड़ी, कंबाइन करने के लिए नहीं, सेंटिफाई नहीं, अंडरमाइन, कुड अंडरमाइन। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, अंडरमाइन क्लिनिकल जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डायग्नोसिस, एक जो डायग्नोसिस है उसको अक्सर सेंसिटिविटी टुवर्ड सटल सिम्टम्स की जरूरत पड़ती है। दैट एल्गोरिदम्स, जो कि एल्गोरिदम्स क्या कर सकते हैं, में इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट करने का मतलब क्या होता है भाई, लाइट अप कर सकते हैं क्या। ठीक है, ओवरलुक, ओवरलुक करने का मतलब इग्नोर कर सकते हैं क्या। ठीक है, और विंडिकेट, विंडिकेट करने का मतलब क्या, उसको एक्सोनरेट या फिर आप कह सकते हो जस्टिफाई। सेंस में क्या बन सकता है इसका मतलब, जस्टिफाई या फिर एक्सोनरेट, एक्सोनरेट कर सकते हैं क्या। और कोमेमोरेट, कोमेमोरेट का मतलब क्या हो गया, ऑनर कर सकते हैं क्या। आपको पता चल गया आंसर क्या होगा यहाँ पर, दैट एल्गोरिदम्स में ओवरलुक, मतलब कि भाई वो सेंसिटिविटी जो है वो हो सकता है कि क्या कर दे, एल्गोरिदम्स ओवरलुक कर दे, इग्नोर कर दे। ठीक है, एथिकल डिलेमास, एथिकल डिलेमास जो है बिकेम पर्टिकुलरली डैश। भाई एथिकल डिलेमास क्या बने हैं, बिकेम पर्टिकुलरली डैश। ठीक है, व्हेन प्रिडिक्टिव मॉडल्स डिटरमाइन एक्सेस टू स्कार्स मेडिकल रिसोर्सेज। अब एथिकल डिलेमास क्या बने होंगे, पर्टिकुलरली व्हाट, परफंक्ट्री, परफंक्ट्री मतलब अब उसका यूज नहीं हो रहा है, वो परफंक्ट्री है। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जो परफंक्ट्री है एकदम शैलो लेवल पे अगर कुछ काम किया जा सकता है, काम करते हैं जिसको। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, शैलो लेवल पे किया गया काम, परफंक्ट्री, शैलो लेवल पे। तो सुपरफिशियल, यू कैन से सुपरफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल कह दो, या फिर आप क्या कह सकते हो, जैसे कर्सरी, कर्सरी आप कहते हो इसको, है ना, परफंक्ट्री, कर्सरी या फिर सुपरफिशियल। ठीक है, तो एथिकल डिलेमा जो है वो पर्टिकुलरली सुपरफिशियल थे। ठीक है, जब प्रिडिक्टिव मॉडल्स की बात की जाती है तो क्या उसके लिए सुपरफिशियल थे या फिर नेग्लिजिबल थे। ठीक है, फिर इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है भाई, हार्मलेस, है ना। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है आपका, हार्मलेस, जिससे कोई भी हमको हार्म नहीं होता है, इट मीन्स हार्मलेस। ठीक है, अब बच्चा नेग्लिजिबल होगा नहीं आपका। ठीक है, और बच्चा एक्यूट मतलब एकदम ही परफेक्ट थे, एकदम एक्यूट थे, एकदम परफेक्ट थे। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, एक्यूट, या फिर आप कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो से इंटेंस, इंटेंस थे या फिर एक्यूट थे। तो क्या होगा यहाँ पे, एथिकल डिलेमास बिकम पर्टिकुलरली एक्यूट व्हेन प्रिडिक्टिव मॉडल्स, जब प्रिडिक्टिव मॉडल्स ने डिटरमाइन किया एक्सेस टू स्कार्स मेडिकल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यू विल गो विद परफंक्ट्री, यहाँ पर आ नहीं सकता, नेग्लिजिबल भी नहीं आ सकता भाई। एथिकल डिलेमास हार्मलेस बने, हार्मलेस भी नहीं बने, एक्यूट आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, acute when predictive models determine access to scarce medical resources. अब consequently hospitals should adopt AI as an what, as an adversary, as an adjunct, ठीक है, as an encumbrance या फिर as an anomaly। ठीक है, अब क्या है एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब तो क्या होता है भाई, आपका एनिमी, है ना, एनिमी इसको आप कहते हो। अब आया आपका एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का क्या मतलब होता है भाई, इट मीन्स होता है ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल आप इसको कहते हो। ठीक है, एनकम्बरेंस इज योर ऑब्स्टिकल। ठीक है, एनोमेली, एनोमेली का क्या मतलब हो जाएगा भाई आपका, एनोमेली बोले तो आपका इरेगुलरिटी। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, इरेगुलरिटी आप कह सकते हो। और एडजंक्ट, एडजंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हेल्पर, है ना, हेल्पर आप इसको कह सकते हो, हेल्पर। तो आपको क्या आंसर मिला इसका,
कि जो है आपका हॉस्पिटल शुड अडॉप्ट एआई एज एन व्हाट, एडवर्सरी एनिमी की तरह नहीं, ऑब्स्टिकल की तरह नहीं, इरेगुलरिटी की तरह नहीं, या फिर किसकी तरह, एज एन एडजंक्ट, ठीक है, एडजंक्ट रेदर देन अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स, ओनली देन, सिर्फ तभी, ओनली देन कैन इनोवेशन एंड कंपेशन, और इसी तरीके से इनोवेशन और कंपेशन क्या होगा, हार्मोनियसली, हार्मोनियसली मतलब साथ साथ, को एग्जिस्ट, ठीक है, को एग्जिस्ट करना मतलब साथ साथ में एग्जिस्ट कर पाएगा तभी, ठीक है, या फिर आपका डेटरियोरेट, डेटरियोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, वर्सन कर देना, कोलाइड करना, या फिर डिसिपेट, इजी है ये तो, को एग्जिस्ट आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, को एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप 3 पैसेज हम लोगों ने कर लिए हैं अभी, और तीनों ही आपको समझ में आए होंगे कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं भाई, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर की बात की जा रही है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर आपको वैसे तो एफकेट में 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, है कि नहीं है, 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, बट ठीक है, आपको क्लोज टेस्ट ही तो सॉल्व करना है यहाँ पर, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। ब्लैक पेपर ऑफन रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, ब्लैक पेपर जो कि जिसको अक्सर रेफर किया जाता है किंग ऑफ स्पाइसेस की तरह, डैश एन एसेंशियल कंपोनेंट, एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्विजीन, क्विजीन मतलब खाना बनाने का तरीका, वर्ल्ड वाइड, कंपोनेंट ऑफ क्विजीन्स वर्ल्ड वाइड, and has been used for centuries in both culinary and medical practices, मतलब कि centuries से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है खाना बनाने में भी, ठीक है, culinary में भी, और आपका साथ में medical practices में भी, ठीक है। इसने क्या किया है, it dash, क्या किया है नहीं पहले पढ़ लेते, it dash originally cultivated, ठीक है, ये ओरिजिनली कल्टिवेटेड होता था कहाँ पर, साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली इन इंडिया, वेयर इट थ्राइव्स इन ह्यूमिड, ये कहाँ पर, पर्टिकुलरली कहाँ पर, इंडिया में होता था, जहां पर थ्राइव्स इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ठीक है, कहाँ पर होता था, जहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। द डिस्टिंक्टिव अरोमा ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है, जो ब्लैक पेपर का अरोमा है, खुशबू है अलग से, ठीक है, ब्लैक पेपर डैश फ्रॉम इट्स वोलेटाइल ऑयल्स, स्पेशली पाइपराइन, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स पंजेंसी, पंजेंसी मतलब जो उसकी एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना वो पंजेंसी कहा जाता है उसको, पंजेंसी एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, ओके। ऑल्दो, हालांकि ब्लैक पेपर डैश वाइडली यूज टुडे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इंडिकेटेड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ने इंडिकेट किया है, इंडिकेट दैट इट डैश वंस कंसीडर्ड अ लग्जरी आइटम, मतलब कि अब अच्छा हमको इसका मतलब पढ़ने से पता चल रहा है ना कि भाई आज के जमाने में तो ये वाइडली यूज होता था, पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये क्या थे, एक समय पे लग्जरी आइटम कंसीडर किया जाता था और ट्रेडेड एज करेंसी इन एंशिएंट मार्केट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू प्रिजर्व इट्स फुल फ्लेवर, इसका फुल फ्लेवर प्रिजर्व करने के लिए होल पेपरकॉर्न्स आर ऑफन प्रेफर्ड ओवर ग्राउंड पेपर, ठीक है, मतलब कि होल पेपरकॉर्न्स को अक्सर प्रेफरेंस दी जाती थी ग्राउंड पेपर से, एज ग्राइंडिंग डैश इट्स एसेंशियल ऑयल्स, मतलब कि ग्राइंड करने में इसके एसेंशियल ऑयल्स टू डिसिपेट ओवर टाइम। इन रिसेंट ईयर्स rising global demand and fluctuating agricultural yields have increased the price of black paper, ठीक है, आज कुछ सालों में जो राइजिंग ग्लोबल डिमांड है और फ्लक्चुएटिंग एग्रीकल्चरल यील्ड्स है, उसने ब्लैक पेपर के प्राइस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। टू मैक्सिमाइज फ्रेशनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इट शुड बी स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर, इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए हीट और मॉइस्चर से, ठीक है। तो भाई अभी देखो एक एक करके इसका ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट देखो, ब्लैक पेपर often referred to as the king of spices dash an essential component of cuisine worldwide, ठीक है। तो अब पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ब्लैक पेपर की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली इट इज सिंगुलर, तो सारे ही सिंगुलर ऑप्शंस हमारे पास हैं। रिमेन्स, सिग्निफाइज, डिनोट्स, इम्बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूट्स, तो भाई रिमेन्स का मतलब क्या है कि ये अभी भी है, बनी हुई है, ठीक है। रिमेन्स का मतलब क्या, अभी भी है, बनी हुई है। सिग्निफाई करने का मतलब क्या है, सिग्निफाई मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ चीज, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ चीज, ठीक है। डिनोट कर रहा है मतलब दिखा रहा है, वही सिग्निफाई कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इम्बॉडीज, इम्बॉडीज का मतलब क्या होता है भाई, इम्बॉडीज बोल सकते हो, यू कैन से एग्जेम्प्लीफाई, ठीक है। और आपका कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, क्या करना, कंपोज यू कैन से। तो इट इज इजी ना, कंपोज तो आएगा नहीं, एग्जाम्प्लीफाई इसमें आएगा नहीं, एग्जाम्प्लीफाई थोड़ी कर रहा है कि रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ स्पाइसेस, एग्जाम्प्लीफाई एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्विजीन्स, एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर रहा है,
ठीक है, डिनोट सिग्निफाई इट इज वेरी इजी यार, रिमेन्स आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, रिमेन्स एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट। अब है भाई इट डैश ओरिजिनली कल्टिवेटेड इन साउथ एशिया पर्टिकुलरली इन इंडिया। भाई ये क्या, इट इज, इट हैज, इट हैड बीन, ठीक है, इट वॉज बीन या फिर इट वॉज, तो क्या आ जाएगा, इट इज वेरी सिंपल भाई, ओरिजिनली कल्टिवेट किया जाता था ना, इट वॉज ओरिजिनली कल्टिवेटेड, क्या हो जाएगा, इट वॉज ओरिजिनली कल्टिवेटेड, पास्ट की आपकी बात की जा रही है, ठीक है, पास्ट टेंस की आपकी बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका इट वॉज ओरिजिनली कल्टिवेटेड। अब बोलोगे यहाँ पर V3 क्यों आया, आई होप आप सभी ने पैसिव एक्टिव पैसिव तो पढ़ा ही होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, एक्टिव पैसिव थोड़ा सा, तो एक्टिव पैसिव से आपको पता चला होगा यहाँ पर क्यों आया है वॉज प्लस V3, राइट। फिर है इन साउथ एशिया पर्टिकुलरली इन इंडिया वेयर इट थ्राइव्स इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, तो ओके इसका आंसर तो हमारे पास आ गया, इट वॉज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डिस्टिंक्टिव अरोमा ऑफ ब्लैक पेपर, भाई जो अरोमा है ब्लैक पेपर का, ठीक है, डैश फ्रॉम इट्स वोलेटाइल ऑयल्स स्पेशली पाइपराइन, मतलब कि अब क्या किया है, द डिस्टिंक्टिव अरोमा ऑफ ब्लैक पेपर कहाँ से आता है, इमर्ज डिराइव्स, ओरिजिनेट्स या फिर स्टेम्स या फिर एक्सूड्स फ्रॉम इट्स वोलेटाइल ऑयल्स। तो क्या, देखो पहले इमर्ज का मतलब देख लेते, इमर्ज का मतलब होता है अपीयर होना, ठीक है, अराइज आप इसको कह सकते हो, ठीक है, डिराइव्स का मतलब क्या होता है, डिराइव्स का मतलब क्या होता है, ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ओरिजिनेट, डिराइव मतलब ओरिजिनेट कहाँ से आता है, ठीक है, ओरिजिनेट होना, ठीक है, ओके, ओरिजिनेट भी हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेम्स, क्या बचा, स्टेम्स का मतलब क्या है, कहीं से, कहां से, जहां से भी आता है, ठीक है, आप यू कैन से कम्स फ्रॉम। एंड एक्सक्यूट्स का मतलब क्या हुआ भाई, एमिट करना, तो क्या बनेगा इसका आंसर कि ऑल द, कहां पर है, द डिस्टिंक्टिव अरोमा ऑफ ब्लैक पेपर डैश फ्रॉम इट्स वोलेटाइल ऑयल्स स्पेशली पाइपराइन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स पंजेंसी एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। इमर्ज डिस्टिंक्टिव अरोमा ऑफ ब्लैक पेपर, इमर्ज कैसे आ जाएगा यहाँ पर, इमर्जेस होता तो फिर भी आंसर आता, इमर्जेस अगर होता तो फिर भी आंसर आता, तो ए नहीं आएगा। अब बचा ओरिजिनेट्स, स्टेम्स, एक्सक्यूट्स या फिर डिराइव्स, ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव अरोमा ऑफ ब्लैक पेपर डिराइव्स फ्रॉम इट्स वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक है, तो जब हमारे पास ओरिजिनेट अच्छा आंसर है ही, तो हम उसके साथ वाले में क्यों जाए, डिराइव्स में, ठीक है, तो वी कैन से ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स वोलेटाइल ऑयल्स स्पेशली पाइपराइन विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स पंजेंसी एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, तो आपका क्या बचा, ओरिजिनेट्स, ठीक है, डिराइव्स का मतलब भी ओरिजिनेट ही होता है, तो जब भाई इजी से आपको ओरिजिनेट दे ही दिया है तो आप ओरिजिनेट ही कीजिए, ठीक है, बाकी इसका बी भी हो सकता है एंड सी भी हो सकता है, ठीक है, वी कैन गो विद बोथ, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट देखो, अब क्या बोल रहा है, हालांकि ब्लैक पेपर डैश वाइडली यूज टुडे, आज की जमाने की बात कर रहा है, तो आज वॉज, हैज बीन, हैड बीन, विल बी या फिर इज, भाई तो अगर आज की बात कर रहा है तो इजी ही आएगा, और क्या फील करोगे इसमें, इज वाइडली यूज टुडे, ओके, इज वाइडली यूज टुडे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं कि इट डैश वंस कंसीडर्ड अ लग्जरी आइटम, भाई एक समय पर ये क्या करता था, इसको कंसीडर किया जाता था लग्जरी आइटम, कंसीडर्ड, वॉज कंसीडर्ड, ठीक है, इट वॉज कंसीडर्ड अ लग्जरी आइटम, ट्रेडेड एज करेंसी इन एंशिएंट मार्केट्स। देखो तो ये यहाँ पर आपका क्या है, टेंस बेस्ड आ गया, तो टेंस भी आपको क्या करना है भाई, टेंस भी एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है, कि किस तरह से हम टेंस का जब एक्टिव से पैसे बनाए तो क्या क्या बनता है। हालांकि आपके एफकेट के एग्जाम में वोकैब बेस्ड आई है, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो अपनी वोकैबलरी को आप लोग देख लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना उसका अच्छे से। अच्छा 6 भी है इसमें, मैंने तो देखा ही नहीं, चलो देख लेते हैं। 6 भी आपका was once considered a luxury item traded as currency in ancient markets to preserve its full flavor. Whole peppercorns are often preferred over ground paper as grinding dash its essential oils, भाई to dissipate over time, dissipate मतलब धीरे धीरे क्या करते, क्या होना, खत्म हो जाना, dissipate over time। तो आप क्या बोल सकते हो भाई, इसका पूरा का पूरा फ्लेवर प्रिजर्व करने के लिए होल पेपर कोन्स को प्रेफर किया जाता था ग्राउंड पेपर से, ठीक है, ग्राइंडिंग करने से क्या हो जाती थी, कॉजेज
its essential soils to dissipate over time, had caused, has caused, cause, will cause. अब भाई प्रिजर्व किया जाता है, आज की बात की जा रही है ये, तो ग्राइंडिंग इट्स क्या करें, ग्राइंडिंग कॉजेस, आज की बात की जा रही है, कॉजेस होगा सिंपली, आज इस समय की बात की जा रही है तो कॉजेस। ओके, तो ये हो गया हमारा भाई ये वाला पैसेज सॉल्व, राइट। तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से हम पैसेज को कर रहे हैं अटेम्प्ट। अब हमारे पास भाई ये फिफ्थ है, ये आपका PYQ आप बोल सकते हो, हाँ दिस इज द PYQ ऑफ योर AFCAT 12026, AFCAT 12026, ये आपका PYQ है। इसका आंसर्स, इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इसको सॉल्व कर लेना, देख लो, मैं सारे ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ। दिस इज योर पैसेज, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन फॉर ब्लैंक 2 एंड दिस इज ऑप्शन, देयर आर द ऑप्शंस फॉर ब्लैंक 3, ठीक है। ओके, तो ये ब्लैंक 3 के लिए ऑप्शंस वी हैव, ब्लैंक 2 के लिए दीज आर द ऑप्शंस एंड ब्लैंक 1 के लिए दीज आर द ऑप्शंस, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, जय हिंद।